हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके ऑफिस में सभी लोग इंग्लिश में बातें करते हैं और आप भी इंग्लिश में बातें करना चाहते हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें पता नहीं। तो चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इस वीडियो में मैंने ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कलीग और बॉस के साथ इंग्लिश में बातें कर सकते हो। जो भी सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में दिए हैं उन्हें आप बार बार पढ़िए और अपने बॉस और कलीग के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ाते हैं आपके इंग्लिश लर्निंग जर्नी को और आगे। आपके कलीग को आपको बोलना है कि कृपया आप फाइल पास करें, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ पास द फाइल। हु कैन लीड द प्रोजेक्ट, इसका मतलब है परियोजना का नेतृत्व कौन कर सकता है। अगर आपको कुछ स्टेशनरी चाहिए तो आप कहेंगे आई नीड सम स्टेशनरी। अगर आपके ऑफिस में बॉस बोलते हैं कि द न्यू एम्प्लॉयज़ नीड ट्रेनिंग, इसका मतलब है नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द मीटिंग, इसका मतलब है बैठक का नतीजा क्या है। मुझे जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा गया है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम आस्क्ड टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर लाइकली टू गेट सैलरी हाइक नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब है हमें अगले महीने वेतन वृद्धि मिलने की संभावना है। हमारा बॉस बहुत उदार है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आवर बॉस इज़ वेरी जनरस। डिड यू कन्विंस हिम, इसका मतलब है क्या आपने उसे मना लिया। अगर आपको किसी को बताना है कि एक बैठक का आयोजन किया गया है तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे अ मीटिंग हैज़ बीन अरेंज्ड। प्लीज़ कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, इसका मतलब है कृपया एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करें। अगर कोई कार्य करने में आपको किसी के सहयोग की ज़रूरत है तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू कोलैबोरेट ऑन दिस टास्क। अगर आपको बोलना है कि हमें उत्तम प्रबंधन की आवश्यकता है तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी नीड द परफेक्ट मैनेजमेंट। हाउ डू यू मैनेज योर वर्कलोड, इसका मतलब है आप अपना कार्यभार कैसे प्रबंधित करते हैं। बॉस ने एक पार्टी रखी है, इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे बॉस हैज़ थ्रोन अ पार्टी। अगर बॉस बोलते हैं कि इट इज़ कंपल्सरी टू अटेंड द पार्टी, इसका मतलब पार्टी में शामिल होना अनिवार्य है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इसका मतलब है यह मेरी निजी राय है। अगर आप अपने कलीग या फिर बॉस को बताना चाहते हो कि मेरी केबिन फाइलों से भरा हुआ है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे माई केबिन इज़ ओवर क्राउडेड विथ फाइल्स। आप किसी को बताना चाहते हो कि फ़ोन कॉल का उत्तर दे तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आंसर द फ़ोन कॉल। अगर आपको किसी को बताना है कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखे तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे पुट योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। ही ब्रॉट इट टू माई नोटिस, इसका मतलब है इन्होंने इसे मेरे संज्ञान में लाया। आई हैव ईमेल्ड देम, इसका मतलब है मैंने उन्हें ईमेल कर दिया है। अगर आप आपके काम में व्यस्त हो और आपको किसी को बताना है कि ज़रा ठहरिए तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वेट अ मिनट। अगर आप किसी को लंच ब्रेक में मिलना चाहते हैं
तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वी विल मीट इन द लंच ब्रेक। हम लंच ब्रेक में मिलेंगे। अगर आपको आपके कलीग से पूछना है कि मुझे फ़ाइल कहाँ से मिल पाएगी, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वेयर कैन आई गेट द फाइल। अगर कोई काम पर है और आपको उसके बारे में बताना है, तो आप कहेंगे ही इज़ एट वर्क। वी डिड आवर बेस्ट। इसका मतलब है हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। अगर आपको किसी को बताना है कि मैं आपको एजेंडा ईमेल करूँगा, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ईमेल यू द एजेंडा। अगर आपको बोलना है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य के समर्पण के लिए धन्यवाद, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे थैंक्स फॉर द डेडिकेशन ऑफ क्वालिटी वर्क। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट इन अचीविंग द गोल। इसका मतलब है लक्ष्य हासिल करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है आपके योगदान के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी को बताना है कि मैं आपके साथ समन्वय स्थापित करूंगा, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल कोऑर्डिनेट विथ यू। अगर आपको बोलना है कि आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स फॉर योर कमिटमेंट। लेट्स सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स। इसका मतलब है आइए अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाए। अगर आपको किसी भी चीज़ में किसी से भी फीडबैक चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। कृपया अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। थैंक्स फॉर द इनिशिएटिव। इसका मतलब है पहल के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी के सहायता की ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे कुड यू प्लीज़ असिस्ट मी। क्या आप कृपया मेरी सहायता कर सकते हैं। लेट्स अचीव द टारगेट टुगेदर। इसका मतलब है आइए मिलकर लक्ष्य हासिल करें। आपको विक्रेता के साथ समन्वय करना चाहिए। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड कोऑर्डिनेट विद द वेंडर। क्या आप समस्या का निवारण कर सकते हैं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू ट्रबल शूट द इशू। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे थैंक्स फॉर योर पेशेंस। ही शुड हैंडल लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब है उसे लॉजिस्टिक्स संभलना चाहिए। अगर आपको बोलना है कि कृपया कोई बदलाव सुझाए, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ सजेस्ट एनी चेंजेस। दिस इज़ नॉट द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इसका मतलब है यह व्यावहारिक समाधान नहीं है। अगर आपको किसी से किसी भी चीज़ के बारे में उनकी राय चाहिए, तो आप बोलेंगे फील फ्री टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। बेझिझक अपनी राय व्यक्त करें। अगर बॉस फील्ड विजिट पे है और आप किसी को उसके बारे में बताना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बॉस इज़ ऑन द फील्ड विजिट। अगर रिसेप्शन में मेहमान आ चुके हैं और आपको उसे और किसी को बताना है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द गेस्ट्स हैव अराइव्ड एट द रिसेप्शन। अगर बॉस बोलना चाहते हैं कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, तो वे इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्लॉयज़ नीड टू बी ट्रेंड। अगर आप प्रशिक्षण सत्र में हो और आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ पे हो, तो उसे आप रिप्लाई
इंग्लिश में करेंगे, आप कहेंगे आई एम इन द ट्रेनिंग सेशन। अगर आपके ऑफिस में आपको बोलना है कि आइए अवसर का लाभ उठाए, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे लेट्स ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। कृपया घटना की सूचना बॉस को दे, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द बॉस। अगर कोई कार्य पूरा करने के लिए आपके पास समय की कमी है, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। जल्द ही और एक ऐसे नए सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।